हेलो एवरीवन, इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल अगेन। जय हिंद। बांग्लादेश क्राइसिस। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश से हम क्या समझते हैं। दोस्तों, जब हमारे भारत का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान हमारे देश से निकला था। उस समय पाकिस्तान दो थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अगर आप मैप देखेंगे तो एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज भी पंजाब के बगल में है और एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि आप जिनको ना समझ में आए वो ऐसा समझ लीजिए जो वेस्ट बंगाल है, कोलकाता का नाम सुना होगा, वहाँ पे नीचे तरफ ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान में क्या करते थे कि जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी औरतों को, बच्चों को, सबको। तो उसी दौरान एक नेता का जन्म होता है जिसका नाम है मुजीबुर रहमान साहब। आपने आज टीवी में देखा होगा, लोग एक बड़ी सी स्टैचू में चढ़ के हथौड़ा मार रहे थे, मुजीबुर रहमान साहब की थी, जो कि आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, मुजीबुर रहमान। दोस्तों, उनका एक बहुत बड़ा उसमें हस्तक्षेप रहा है बांग्लादेश को आज़ाद बांग्लादेश बनाने में। भारत सरकार की बहुत मदद मिली थी उनको। दूसरी बात, 1976 में उनको गोली मार दी गई थी आर्मी के द्वारा, उनके बच्चों को, छोटे छोटे नाती पोतों, सबको। शेख हसीना साहिब जो उनकी बेटी हैं वो जिंदा थी क्योंकि वो जर्मनी में थी उस दौरान, और फिर बाद में उनको इंदिरा गांधी का संरक्षण प्राप्त हुआ और फिर वो बांग्लादेश में जाके चुनाव हुए, फिर वो प्रधानमंत्री बनी। पिछले 15 साल से वो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। मेरा दोस्तों ये मानना है कि कोई एक कारण नहीं हो सकता। एक कारण लोग बता रहे हैं कि मुजीबुर रहमान साहब, मतलब ये शेख हसीना साहब, जो एक रिजर्वेशन का मैटर था कि 30% रिजर्वेशन, जो लोग भी मुजीबुर रहमान साहब के साथ पार्टीशन मतलब लड़ाई किए थे आज़ाद बांग्लादेश के लिए, तो उनके नाती पोतों को गवर्नमेंट जॉब में 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना किया, शेख हसीना साहब ने भी मना किया, अवामी लीग भी मानी। लेकिन प्रश्न ये था, बात क्या थी? बात ये थी कि लोग ये कह रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जिनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनके बाप दादाओं ने अपनी सेक्रीफाइस की है लाइफ मुजीबुर रहमान साहब के साथ वहाँ पर। तो इसका मतलब लोग अवामी लीग ही समझे। तो हर जो लोग अवामी लीग से नहीं जुड़े हुए थे वो भी अवामी लीग से जुड़ेंगे अब, क्योंकि उन्हें ये लगेगा इसी बहाने कहीं ना कहीं से कोई फायदा मिल जाए तो हमारे नाती पोतों को भी मिल जाएगा इसमें रिजर्वेशन। दूसरी बात दोस्तों ये भी था कि क्योंकि 15 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी लहर, विरोधी लहर भी बनी हुई थी। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा था कि ये जो अपनी शेख हसीना साहब थी, ये वहाँ पे जो भी अपोजिशन के लीडर थे उनको जेल में रख रही थी। लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, थोड़ा फेयर इलेक्शन की प्रैक्टिसेस कम हो गई थी। तो बहुत सारी बातें दोस्तों, अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा अपना मानना है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका इमीडिएट कॉज बस इतना था कि वहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ये मना कर दिया था कि हम किसी भी तरीके से जो कारतूस है उसको मुंह पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि इसमें मांस यूज हुआ है। लेकिन वो सिर्फ एक कारण था, इमीडिएट कॉज था। लेकिन क्या वो एक परमानेंट, क्या वही कारण था? ये नहीं था दोस्तों। एक लंबे समय तक शोषण चला आ रहा था भारत के लोगों का, भारतवासियों का। तो वो शोषण के कारण ही लोगों का माइंड सेट हो गया था कि हमें रिवोल्ट पे उतरना है। इसी तरह दोस्तों, हमें ये लगता है कि सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता रिजर्वेशन वाला। एक लंबे समय से जनता खुश नहीं थी, नाखुश थी, और इसी कारण से ये चीज़ हुई। और दूसरी बात की एक चिंता है मुझे कि अगर आर्मी टेक ओवर करती दोस्तों, तो एक लंबे अरसे तक वो बांग्लादेश में रही है और आर्मी का कभी भी रूल अच्छा नहीं रहा है। और ये तो चाइना तो ताक लगा के बैठी कि अगर आर्मी रूल आती तो हम कैसे इंडिया में आर्मी को ब्राइब करके इंटरफेयर करें। इंडिया में ये ताक लगा के बैठे हैं ये लोग। इसलिए दोस्तों, कोई भी मेजर अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।